वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट गाइस। आज से हम डीएसए पढ़ेंगे थोड़ा बहुत सी प्लस प्लस में और कुछ अलग 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 टॉपिक्स देखेंगे। तो पहले हम तो आज हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में? ये एक फंडामेंटल वर्किंग होते हैं स्ट्रिंग्स का सी प्लस प्लस में, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में स्पेसिफिक चीजें हमें दिखाता है। स्ट्रिंग क्या? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो कि लेटर्स या नंबर या तो स्पेस या तो फंक्शन पंक्चुअल मार्क्स को लेके बनाया जाता है। पर्पस क्या होता है? किसी भी टेक्सुअल डाटा को सी प्लस प्लस में स्टोर कराना, किसी भी टेक्सुअल डाटा को सी प्लस प्लस प्रोग्राम में स्टोर कराना। नेक्स्ट ये आता है डिफाइनिंग स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या है? एक क्लास है जिसका मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है स्टडी स्ट्रिंग क्लास के नाम से। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? स्ट्रिंग विद लिटरल वैल्यूज या इम्पीटिव स्ट्रिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में हमने किया भी हुआ है, थोड़ा बहुत कर दिया, बाकी उसमें कुछ ऐसा है नहीं। एग्जाम्पल पे आप ध्यान से देखिए, हमने स्ट्रिंग का नाम जो दिया वो नेम ही दे दिया है, वेरिएबल के नेम। वहाँ पे जॉन डो स्टोर करा है। हम ये याद रखना, डबल अपॉस्ट्रोफी में हमेशा स्टोर कराते सिंगल अपॉस्ट्रोफी में कैरेक्टर स्टोर होता है। ठीक सेम हमने यहाँ पे एम्प्टी भी बनाया हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद हमने इनपुट और मैनिपुलेशन बताया। इनपुट में सी इन के थ्रू हम इनपुट ले सकते हैं, और मैनिपुलेशन में कौन कौन से अलग अलग फंक्शन हम ऑपरेट करा सकते हैं, जैसे अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, इरेज हो गया, रिप्लेस हो गया, और मॉडिफाई कर सकते हैं स्ट्रिंग को हम अलग अलग तरीकों से। उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन फंक्शन। स्ट्रिंग के ऑपरेशन में कॉन्केटिनेशन फंक्शन होता है जो कि किसी भी दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने का काम करता है। कंपैरिजन का ऑपरेटर होता है कि दोनों स्ट्रिंग्स बराबर है, छोटी है, बड़ी है, लेसर देन है, ये सारी। सर्चिंग में फाइंड, आर फाइंड, सब स्ट्रिंग, ये स्पेसिफिक से कैरेक्टर्स होते हैं सब स्ट्रिंग्स के। उसका आइटरेटर एंड कैपेसिटी, आइटरेटर का यूज करके हम पूरे स्ट्रिंग्स को ट्रेवल कर सकते हैं, एक कैरेक्टर वाइज। कैपेसिटी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? साइज, लेंथ, कैपेसिटी, ये सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के, जो कि हमारे मेनली साइज को डिनोट करते हैं स्ट्रिंग के। पासिंग स्ट्रिंग टू द फंक्शन का मतलब क्या है? बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस, बाय कांस्टेंट रेफरेंस। तो बाय वैल्यू का मतलब है कि आप एक कॉपी बनाओगे जब भी आप पास करोगे एक फंक्शन को। बट बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि आप विदाउट क्रिएटिंग कोई कॉपी मेन स्ट्रीम में ही चेंज करते जाओगे। कांस्टेंट रेफरेंस का मतलब है कि रीड ओनली फाइल होती है जिसमें हम भी कॉपी सिर्फ कर सकते हैं, बाकी हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे। स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो कि कन्वीनिएंट मेथड ऑफ फंक्शनैलिटी में आता है। डायनामिक एलोकेटेड मेमोरी होती है जो कि उसको ग्रो और श्रिंक भी कर सकते हैं हम, क्योंकि जैसे कह रहे हैं एरे को हम ग्रो और श्रिंक नहीं कर सकते, पर स्ट्रिंग को ग्रो एंड श्रिंक कर सकते हैं। इजियर टू यूज होता है, सिंपलीफाई कॉमन यूज स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं। सी प्लस प्लस स्ट्रिंग जो होते हैं वो बहुत पावरफुल टेक्स्ट मैनिपुलेशन टूल है, क्योंकि हम इसमें बहुत सी चीजें कर सकते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, एजर्शन, कॉन्कैटिनेशन, सारी चीजें। अंडरस्टैंडिंग जो होती है स्ट्रिंग को ऑपरेशन, फंक्शन और इटरेशंस की, वो आसान होती है। जरूरी है आपको आनी चाहिए। फिर नो क्या, स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरेज में क्या क्या डिफरेंसेस है हमको ये